हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हम इस समय जो है पत्र लेखन पढ़ रहे हैं। पत्र लेखन में हमने लगभग पत्र पढ़ चुके हैं। आज की लास्ट क्लास हमारी पत्र लेखन की बची है। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे 2-3 वीडियो में। जितने भी क्वेश्चन होंगे 100-150 से क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जो भी एग्जाम में पूछे गए अभी तक, उन सभी को हम करेंगे। तो आज हमने लिया है वैयक्तिक पत्र पढ़ेंगे और व्यावसायिक पत्र पढ़ेंगे। उसके बाद सारे पत्र के प्रकार आपके खत्म हो जाएंगे। और हमने लगभग 10 से 11 वीडियो में एक एक पत्र करके एक क्लास में ख़त्म किया अच्छे से। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें से बाहर नहीं जाएगा, ये याद रखिएगा। और अच्छे से सारे वीडियोस को देख लीजिएगा। पूरी प्लेलिस्ट आपकी बना दी गई है, प्लेलिस्ट आपकी डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी। और ये जो पत्र लेखन है, ये आप देखिए, हमने संक्षेपण पहले पढ़ा दिया था। संक्षेपण से भी आपका क्वेश्चन आता है। और हमने यूट्यूब पे अपनी कम्युनिटी में भी क्वेश्चन डालने स्टार्ट कर दिए हैं। 2 से 3 क्वेश्चन रोज़ का डालेंगे जो एग्जाम में पूछे गए, उनको भी देखिएगा, सॉल्व करिएगा। और ये जो आपकी पत्र लेखन की क्लास है, संक्षेपण और पत्र लेखन, ये आपका UPSSC के लगभग सारे एग्ज़ामों में पूछा जाता है। चाहे वो वीडियो हो गया या वन दरोगा है, और या तो RO और ARO है, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आपका ये पत्र लेखन, संक्षेपण, ये सारे टॉपिक पूछे जाते हैं और अच्छे नंबर में पूछे जाते हैं। लगभग 5 या 6 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आज हम देखते हैं वैयक्तिक पत्र। तो क्लास पे आने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, और शेयर करिए। चलिए सीधे हम आते हैं अपने पत्रों पे, देखते हैं वैयक्तिक पत्र होते क्या हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि वैयक्तिक पत्र क्या होते हैं। वैयक्तिक नाम से ही स्पष्ट है, किसी को व्यक्तिगत रूप से लिखे जाने वाले पत्र क्या होंगे? वैयक्तिक पत्र होंगे। वैयक्तिक यानी व्यक्तिगत रूप से, इतना याद रखिएगा। फिर हम देखते हैं इसकी सीधे सीधे परिभाषा पे आते हैं। व्यक्तिक यानी किसी को भी अगर व्यक्तिगत रूप से लिखा जाए, व्यक्तिगत रूप से यानी कि इंडिविजुअल लिखे किसी को, पिता पुत्र को लिखता है, पुत्र पिता को लिखता है, या गुरु शिष्य को लिखेगा, या शिष्य जो है गुरु को लिखेगा। तो ये सारे पत्र वैयक्तिक में आ गए। या किसी से रुपए मांगने के संबंध में, किसी को बधाई देने के संबंध में, तो ये सब आपका आता है वैयक्तिक पत्र के अंतर्गत आता है। क्योंकि आप ये किसी ग्रुप में नहीं लिखते हैं, आप इंडिविजुअल लिखते हैं और किसी को भेजते हैं, तो ये हो जाते हैं वैयक्तिक पत्र। तो सीधे हम परिभाषाओं को देखते हैं क्या लिखा है, देखिएगा। वे पत्र जो वैयक्तिक संबंधों के आधार पर, ओके, वे पत्र जो वैयक्तिक संबंधों के आधार पर लिखे जाते हैं वैयक्तिक पत्र कहलाते हैं। ये जो है अनौपचारिक होते हैं, ये अनौपचारिक रूप से लिखे जाते हैं, क्योंकि इनमें कोई सीमा नहीं होती कि आप इतनी ही लाइन में लिखेंगे या कुछ लिमिटेड शब्दों में लिखेंगे या कुछ भी है। तो इसमें अनौपचारिक रूप से लिखे जाते हैं। और जैसे पिता ने पुत्र को लिखा पत्र, रुपए मंगवाने हैं तो कोई लिखेगा तो ग्रुप में लिखेगा नहीं, इंडिविजुअल लिखेगा। किसी से अगर उसे रुपए मांगने हैं, किसी को बधाई देनी है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो चलिए सीधे एक बार और परिभाषाओं पे आते हैं कि वे पत्र जो वैयक्तिक संबंधों के आधार पर लिखे जाते हैं। किसके आधार पर लिखे जाते हैं? वैयक्तिक संबंधों के आधार पर लिखे जाते हैं। वे पत्र जो वैयक्तिक संबंधों के आधार पर लिखे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वैयक्तिक पत्र कहलाते हैं। यानी कि जो संबंध जिसका वैयक्तिक होता है, वैयक्तिक संबंधों के आधार पर लिखे जाते हैं, वो वैयक्तिक पत्र होते हैं। ये अनौपचारिक रूप से लिखे जाते हैं। इंपॉर्टेंट बनेगा यहाँ पे, ये याद रखिएगा कि वैयक्तिक पत्र पूछ सकता है कि कौन से औपचारिक रूप से लिखा जाता है या अनौपचारिक रूप से, या दोनों तरीके से, ऐसे क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो इन चीज़ों को देखिएगा। तो हमने ये देखा वैयक्तिक पत्र। अब हम देखते हैं ये जो है अनौपचारिक पत्र होते हैं। यहाँ पे हम ऐसे लिख लेते हैं, अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? ये अनौपचारिक पत्र होते हैं। जैसे पिता को पत्र लिखा गया तो व्यक्तिगत रूप से ही लिखा जाएगा, ओके। कोई भी ग्रुप में नहीं लिखता है पिता को पत्र। और किसी से रुपए अगर मांगने हैं आपको, तो भी आप इंडिविजुअल ही भेजेंगे, उसे व्यक्तिगत रूप से ही भेजेंगे पत्र। और मित्र को उसकी सफलता के लिए अगर बधाई देनी है तो भी लिखेंगे, या किसी से कोई भी चीज़ें हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? वैयक्तिक पत्र लिखते हैं इंडिविजुअल आधार पर। चलिए एक बार और देखते हैं। वे पत्र, ओके, वे पत्र जो वैयक्तिक संबंधों के आधार पर लिखे जाते हैं वैयक्तिक पत्र कहलाते हैं। बस आपको इतना याद रखना है। ये अनौपचारिक पत्र होते हैं। आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन ये है, अनौपचारिक पत्र। कौन से पत्र होते हैं? ये अनौपचारिक पत्र होते हैं। उदाहरण हमने बता दिया, पिता को पत्र रुपए मंगवाने के लिए, मित्र को उसकी सफलता के लिए बधाई देने के लिए, तो ये सारे पत्र हो गए। अब हम देखते हैं कि अगर पिता जो है पुत्र को पत्र लिखता है तो वो संबोधन में क्या लिखेगा, अभिवादन में क्या लिखेगा, और अभिवेदन में क्या लिखेगा। तो हमने कई तरीके ऐसे जिनको व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखे जाते हैं। आप देख रहे हैं, पिता जो पुत्र को लिखता है, पुत्र पिता को लिखता है, गुरु शिष्य को, शिष्य गुरु को, और मित्र मित्र को लिखता है। व्यक्तिगत रूप से जो भी पत्र लिखते हैं तो उसमें संबोधन में क्या लिखते हैं, अभिवादन में, और अभिवेदन में क्या लिखते हैं। इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि अगर जो है पिता पुत्र को पत्र लिखता है, ओके, पिता
पुत्र को अगर पत्र लिखता है तो संबोधन में क्या लिखता है, यहाँ पे लिखता है प्रिय और जो भी पुत्र का नाम है। ओके, जैसे राम नाम है तो हम लिखते हैं प्रिय राम। ओके, अगर पिता ने पुत्र को पत्र लिखा है तो संबोधन में क्या लिखेगा, प्रिय राम लिखेगा। और अभिवादन में क्या लिखेगा, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। ओके, अभिवादन में लिखेगा शुभ आशीर्वाद। और बात करते हैं अभिवेदन की, तो यहाँ पे लिखा जाएगा तुम्हारा शुभांशी, तुम्हारा शुभांशी। तो ये अगर पिता ने पुत्र को पत्र लिखा है तो इन सभी चीज़ों को लिखता है। संबोधन में प्रिय पुत्र का नाम लिख देता है, प्रिय राम हो गया जैसे पुत्र का नाम है। अभिवादन में क्या लिखता है, शुभ आशीर्वाद। और अभिवेदन में तुम्हारा शुभांशी। तो ये हो गया पिता और पुत्र का। अब अगर पुत्र पिता को लिखता है पत्र, ओके, तो संबोधन क्या करेगा, पूज्य पिताजी, पूज्य या पूजनीय पिताजी, इससे संबोधित करेगा पूज्य पिताजी के नाम से। अगर पुत्र जो है पिता को लिखता है पूज्य पिताजी या पूजनीय पिताजी। अभिवादन में क्या लिखेगा, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। ओके, तो अभिवादन किससे करेगा, सादर प्रणाम के साथ। और अगर अभिवेदन में लिखना है तो आपका स्नेहाकांक्षी लिखेगा, यहाँ पे आपका स्नेहाकांक्षी। तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आ रही होगी, आई होप। अगर देखिए फिर से देख लेते हैं, पिता पुत्र को लिखता है संबोधन प्रिय राम जैसे नाम है उसका, अभिवादन शुभ आशीर्वाद, और अभिवेदन जो है तुम्हारा शुभांशी। और अगर पुत्र पिता को लिखता है तो संबोधन में क्या करेगा, पूज्य पिताजी, अभिवादन में सादर प्रणाम, और अभिवेदन में आपका स्नेहाकांक्षी हो जाता है। और अगर गुरु शिष्य को लिखता है, ओके, गुरु शिष्य को लिखता है तो वो भी यहीं पे लिखेगा प्रिय, और जो भी शिष्य का नाम है, जैसे प्रिय का शिष्य नाम मोहन है तो प्रिय मोहन लिख देगा। ओके, प्रिय मोहन। और अभिवादन में बात करें तो यहाँ भी शुभ आशीर्वाद ही लिखेंगे, शुभ आशीर्वाद। ओके, अगर अभिवेदन की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, शुभ चिंतक। ओके, शुभ चिंतक। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अगर गुरु शिष्य को लिख रहा है तो शिष्य का नाम के साथ संबोधन करेगा, प्रिय मोहन जैसे हो गया, शुभ आशीर्वाद हो गया, शुभ आशीर्वाद हो गया अभिवादन में। और अभिवेदन में क्या हो गया, शुभ चिंतक हो गया, अगर गुरु शिष्य को लिख रहा है, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं, अगर शिष्य जो है गुरु को लिख रहा है तो क्या लिखेगा, आदरणीय या पूजनीय गुरुदेव लिखेगा, आदरणीय, आदरणीय या पूजनीय गुरुदेव। संबोधन करेगा आदरणीय या पूजनीय गुरुदेव के नाम से। और लिखेगा यहाँ पे, कहाँ लिखेगा, अभिवादन में क्या लिखेगा, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम लिखेगा। और बात करें अभिवेदन में तो अभिवेदन में लिखेगा आपका आपका शिष्य, आपका शिष्य। तो ये सारी चीज़ें हो गई। हमने क्या लिखा यहाँ पे, अगर शिष्य गुरु को लिख रहा है तो आदरणीय या पूजनीय के साथ संबोधन करेगा, अभिवादन में सादर प्रणाम लिखेगा। और यहाँ पे क्या लिखेगा, तो अभिवेदन में आपका शिष्य। अगर मित्र को लिख रहा है तो क्या लिखेगा, प्रिय भाई या जो भी नाम है, प्रिय भाई या नाम के साथ लिख देगा। ओके, और अभिवादन में क्या लिखेगा, अभिवादन में लिखेगा नमस्कार, नमस्कार। और यहाँ पे अभिवेदन में लिखेगा आपका स्नेहाकांक्षी या तुम्हारा स्नेहाकांक्षी, लिख सकता है कुछ भी, आपका स्नेहाकांक्षी। तो ये सारी चीज़ें होंगी कि अगर पत्र लिखे जाते हैं तो संबोधन में, अभिवादन में और अभिवेदन में क्या क्या लिखा जाता है। तो इन चीज़ों को हमने जाना। पहले हमने परिभाषाएं जान ली, तो हमने फिर क्या देखा कि अगर पिता जो है पुत्र को पत्र लिखता है तो पहले लिखेगा संबोधन में प्रिय राम, यानी जो भी नाम है पुत्र का। अभिवादन किसके नाम से करता है, शुभ आशीर्वाद। और अभिवेदन तुम्हारा शुभांशी, ये पिता के द्वारा अगर पुत्र को लिखा जाता है। अगर पुत्र ने पिता को पत्र लिखा तो पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम और आपका स्नेहाकांक्षी। ये पूछता है इसमें से, ये इंपॉर्टेंट बनेगा आपका चार्ट बहुत ज़्यादा, इसमें से पूछता है, ये याद रखिएगा। अगर गुरु शिष्य को लिखता है तो प्रिय शिष्य का नाम मोहन जैसे है, अभिवादन में शुभ आशीर्वाद और शुभ चिंतक। अगर शिष्य गुरु को लिखता है तो आदरणीय या पूजनीय गुरुदेव लिखेगा, सादर प्रणाम और आपका शिष्य अभिवेदन में।
और अगर मित्र के द्वारा मित्र को लिखा जाता है तो प्रिय भाई या जो भी मित्र का नाम है वो यहाँ पे मेंशन करेगा। नमस्कार में, अभिवादन में नमस्कार, और आपका स्नेहकांक्षी या तुम्हारा स्नेहकांक्षी अभिवेदन में लिखेगा। तो ये हो गया आपका वैयक्तिक पत्र। ये वैयक्तिक पत्र आपका कंप्लीट हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। इसके बाद हम देखते हैं व्यावसायिक पत्र को। ये अच्छे से देख लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। इस टेबल से ही आपके क्वेश्चन टोटल बनेंगे। और ये अनौपचारिक पत्र याद रखिएगा कि ये पत्र कौन से होते हैं, अनौपचारिक पत्र होते हैं। ये टेबल से आपका पूछा जाता है कि अगर पिता पुत्र को पत्र लिख रहा है तो संबोधन में क्या लिखा जाएगा, अभिवादन में क्या लिखा जाएगा, अभिवेदन में क्या लिखा जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आपके बने हैं। जब हम क्वेश्चन आपको कराएंगे सारे, तब वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, चलिए अब हम सीधे व्यावसायिक पत्रों पर देखते हैं। तो अब हम देखते हैं फ्रेंड्स व्यावसायिक पत्र। तो व्यावसायिक पत्र क्या होता है, जब हम किसी व्यवसाय के लिए किसी पत्र को प्रयोग करते हैं, किसी व्यवसाय के संबंध में किसी पत्र को हम लिखते हैं, तब वो व्यावसायिक पत्र कहलाता है। जैसे एक ग्राहक किसी दुकानदार को लिखेगा, दुकानदार किसी ग्राहक को लिखेगा, या कोई संस्थान जो है व्यावसायिक संस्थान है किसी ग्राहक को लिखेगा। तो ये सारे व्यावसायिक पत्रों के अंतर्गत ही आएंगे, क्योंकि अगर व्यवसाय से रिलेटेड कोई भी पत्र है तो वो आपका व्यावसायिक पत्र के ही अंतर्गत आएगा। चलिए हम देख लेते हैं परिभाषा कि अगर दो व्यापारिक संस्थाएं, दो व्यापारिक संस्थाएं व्यापार या व्यवसाय को लेकर आपस में कोई भी पत्राचार करती हैं तो व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत आता है। और ये पत्र जो है औपचारिक होते हैं, इनको याद रखिएगा। ये पत्र क्या होते हैं, औपचारिक होते हैं। अब बात करें कि अगर या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यावसायिक संस्थान और ग्राहक के बीच में पत्राचार हो जाता है, पत्र व्यवहार हो जाता है, तो वो भी व्यावसायिक पत्र के ही अंतर्गत आ जाएगा। ओके, तो इन सब चीज़ों को हम देखते हैं। चलिए फिर से हम एक बार देख लेते हैं कि अगर दो व्यापारिक संस्थाएं हैं, कोई भी है, दो व्यापारिक संस्थाएं या व्यावसायिक संस्थाएं हैं, किसी भी व्यापार या व्यवसाय को लेकर आपस में जो पत्राचार करती हैं, कोई भी दो व्यापारिक संस्थाएं हो गई, किसी भी व्यवसाय को लेकर आपस में कोई भी पत्र व्यवहार करती हैं, यानी कि एक दूसरे को पत्रों का आदान प्रदान करती हैं या पत्र को भेजती हैं, तो वो क्या कहलाता है, व्यावसायिक पत्र कहलाता है। उसे हम क्या कहते हैं, व्यावसायिक पत्र। ये चीज़ों को याद रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में आपका पूछता है। ये क्या कहलाता है, व्यावसायिक पत्र कहलाता है। ओके, और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जो होता है व्यावसायिक संस्थान, किसी भी व्यावसायिक संस्थान एवं ग्राहक के बीच अगर कभी कोई पत्र व्यवहार हो रहा है, ओके, कोई भी व्यापारिक संस्थान है और ग्राहक है, उसके बीच अगर पत्र व्यवहार हो रहा है तो भी वह पत्र व्यावसायिक पत्र के ही अंतर्गत आएगा, तब भी वह व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत आएगा, व्यावसायिक पत्र होगा। ये चीज़ों को याद रखिएगा। और ये पत्र हमेशा औपचारिक होते हैं, ये औपचारिक ढंग से लिखे जाते हैं। और हमने वैयक्तिक पत्र देखा था, वो अनौपचारिक ढंग से लिखा जाता था, ये औपचारिक पत्र होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बनेगा आपका, औपचारिक पत्र, ये याद रखिएगा। ओके, तो हमने क्या परिभाषाएं देखी कि अगर कोई व्यापारिक संस्था है, अगर कोई दो व्यापारिक संस्थाएं हैं और आपस में वो पत्राचार कर रही हैं किसी भी व्यापार और व्यवसाय को लेकर, तो वो पत्र व्यवहार व्यावसायिक पत्र कहलाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी व्यावसायिक संस्थान और ग्राहक के बीच ही अगर पत्र व्यवहार का पत्र चल रहा है, कि कोई भी व्यावसायिक संस्थान है या ग्राहक है, उनके बीच भी अगर पत्र व्यवहार हो रहा है तो भी वह व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत ही आएगा। और ये व्यावसायिक पत्र हमेशा औपचारिक होते हैं, औपचारिक पत्र होते हैं, यानी कि औपचारिक ढंग से लिखे जाते हैं। इनमें पूर्ण रूप से औपचारिकता बरती जाती है। ये चीज़ों को याद रखिएगा। तो हमने ये व्यावसायिक पत्र की परिभाषाएं देख ली। उदाहरण देखते हैं कि अगर कोई भी किसी भी पुस्तक विक्रेता को लिखा जाता है ये पत्र, अवकाश हेतु भी लिखा जाता है और शिकायती पत्र के लिए भी लिखा जाता है, और भी बहुत सारे उदाहरण बनेंगे इसके। चलिए एक बार हम और देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। कोई भी दो व्यापारिक संस्थाएं हैं, वो किसी भी व्यवसाय या व्यापार को लेकर कोई भी पत्र व्यवहार करती हैं या पत्राचार करती हैं, तो वो व्यावसायिक पत्र कहलाता है। कभी कभी व्यावसायिक संस्थाओं और ग्राहक के बीच होने वाला जो पत्र व्यवहार है वो भी व्यावसायिक पत्र ही कहलाता है, और ये हमेशा औपचारिक ढंग से लिखे जाते हैं, यानी कि व्यावसायिक पत्र हमेशा औपचारिक होते हैं। उदाहरण में हमने देखा किसी भी दुकानदार को लिखा जाएगा, किसी भी पुस्तक विक्रेता को अवकाश हेतु और शिकायत हेतु भी लिखा जाता है, तो ये सारे व्यावसायिक पत्र होते हैं। ओके, और हम इन पत्रों के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें जानते हैं जो आपकी नीचे लिखी हुई हैं, तो चलिए उसको भी जान लेते हैं। तो हमने क्या लिखा है, इसका प्रारूप जो है, प्रारूप कैसा होता है, अन्य पत्रों से भिन्न होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। जो व्यावसायिक पत्र है इसका प्रारूप क्या है, अन्य पत्रों से भिन्न होता है। और प्रारूप क्या होता है, सीधा साधा और सरल होता है। हमने प्रारूप देख लिया, सीधा साधा और सरल होगा, अन्य पत्रों से भिन्न होगा व्यावसायिक पत्र का प्रारूप। अगर देखा जाए यहाँ पर तो सब पत्र के प्रारूप में अभी हम देखेंगे कि सबसे ऊपर यहाँ पर दाईं ओर
पाने वाले का नाम और पता लिखा होता है, यानी कि दाईं ओर भी लिख सकते हैं और बाईं ओर भी लिख सकते हैं, कभी कभी बाईं ओर भी लिखा जाता है। और भेजने वाले का दाईं ओर ही नाम लिखा जाता है, नाम, ओके। और भेजने वाले का भी दाईं ओर ही मेंशन कर दिया जाता है। इन चीज़ों को याद रखिएगा। तो सीधा सीधा हम देखते हैं कि इसका जो प्रारूप है अन्य पत्रों से भिन्न होता है, सीधा साधा और सरल होता है। और पत्र में जो है सबसे ऊपर दाईं ओर पाने वाले का नाम और पता लिखते हैं, ओके। वो फिर ये भी होता है कि कभी कभी जो है, ध्यान से देखिएगा, कभी कभी ये नाम और पता बाईं ओर भी लिख देते हैं, ओके। दाईं की बजाय बाईं भी लिख देते हैं। और इसमें जो है कि भेजने वाले का नाम और पता भी दाईं ओर ही अंकित होता है। तो भी हम प्रारूप में सारी चीज़ों को देखेंगे, इस पर इतना लोड मत लीजिएगा, ओके। तो ये प्रारूप में सब स्पष्ट हो जाएगा अभी। और बात करते हैं संबोधन में। यहाँ पर संबोधन में महोदय या प्रिय महोदय का प्रयोग करते हैं। इन शब्दों को याद रखिएगा, ये शब्द सीधे पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में कि संबोधन में किस शब्दों का प्रयोग करते हैं, महोदय या प्रिय महोदय। और इसमें अभिवादन का कोई भी लाइन नहीं होता है अभिवादन लिखने के लिए, तो अभिवादन इसमें नहीं मेंशन किया जाता है, ओके। संबोधन लिखते हैं, अभिवादन नहीं लिखते हैं, इसमें अभिवादन की परिपाटी नहीं होती है ऐसे पत्रों में। अगर बात करें तो ये पत्र जो है स्पष्ट ढंग से, सरल भाषा में और संक्षिप्त रूप से लिखे जाते हैं। ये याद रखिएगा कि ये पत्र क्या है, स्पष्ट ढंग से, सरल भाषा में और संक्षिप्त रूप से लिखे जाते हैं। अगर पत्र की जब समाप्ति होती है तो यहाँ पर भवदीय, दाईं ओर भवदीय लिखते हैं, उसके नीचे भेजने वाले का नाम और हस्ताक्षर होता है, साइन होता है। तो इन चीज़ों को हमने जाना कि पत्र के अंतर्गत क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो भी हमने जान लिया, ओके। चलिए एक बार हम और देख लेते हैं इसको। जो व्यावसायिक पत्र हैं इनका प्रारूप क्या है, अन्य पत्रों से भिन्न होता है, सीधा साधा और सरल होता है। और व्यावसायिक पत्रों में दाईं तरफ भेजने वाले पाने वाले का नाम पता लिख देते हैं, कभी कभी इसको बाईं ओर भी लिख देते हैं, और दाईं ओर ही भेजने वाले का भी नाम और पता लिख देते हैं। फिर बात करते हैं संबोधन में। यहाँ पर महोदय या प्रिय महोदय शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अभिवादन की परिपाटी यहाँ पर नहीं होती है, अभिवादन का कोई स्थान नहीं होता इस पत्र में। और ये स्पष्ट ढंग से, सरल भाषा में और संक्षिप्त रूप से व्यावसायिक पत्र लिखे जाते हैं। और बात करें अगर समाप्ति हम करते हैं पत्र की, तो यहाँ भवदीय में नीचे भेजने वाले का नाम और हस्ताक्षर हो जाता है दाईं तरफ। तो व्यावसायिक पत्र के बारे में इतना हमने सब कुछ जान लिया। उसके बाद हम देख लेते हैं प्रारूप क्या है। बस आपका पत्र लेखन का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपको क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन लगभग 100-150 क्वेश्चन हम आपको यहीं स्लाइड पे ही करा देंगे, तो इन चीज़ों को देखते रहिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं प्रारूप क्या है इसका। ये है आपका व्यावसायिक पत्र का प्रारूप। तो हम देखते हैं किधर क्या चीज़ें लिखी होती हैं। बाईं तरफ जो है व्यवस्थापक लिखा होता है, दाहिनी तरफ एजेंसी का नाम, पता और दिनांक होता है। और आपका महोदय या प्रिय महोदय यहाँ लिख सकते हैं, महोदय या प्रिय महोदय भी लिख सकते हैं, ओके। अभिवादन में जो है महोदय या प्रिय महोदय भी लिख सकते हैं। और सबसे नीचे क्या होता है, भवदीय होता है, हस्ताक्षर और क खगा। बाकी आप मतलब तो जानते हैं, इन सारे प्रारूपों में हमने इतना बता दिया है पिछले जो भी आपके पत्र आए हैं उसमें। तो सीधा सीधा आप जानते हैं कि ये जो है दायां पक्ष होता है, हमेशा हमारा ये दायां पक्ष होता है और इधर ये बायां पक्ष होता है, ओके। अगर सीधे सीधे पूछा जाए एग्जाम में कि व्यावसायिक पत्र में व्यवस्थापक किधर लिखा होता है, बाईं ओर लिखा होता है। एजेंसी का नाम, पता, दिनांक किधर है, दाईं ओर लिखा होता है। और महोदय, सेवा में ये सारी चीज़ें हमेशा बाईं ओर ही लिखी होती हैं आपकी, ओके। और भवदीय हमेशा दाहिनी तरफ लिखा होता है, कभी भी किसी भी पत्र में आपने दाहिनी तरफ बाईं तरफ नहीं देखा है, ओके। तो ये हो गया प्रारूप। और प्रारूप में हम देखिए एक पैरा लिखते हैं, जब दूसरा पैरा होता है तब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमेशा स्टार्ट हम यहीं से करते हैं, ओके। और बाकी लाइनें पूरी हम यहाँ से लिखेंगे, स्टार्ट हमेशा यहीं से होता है। तो ये हो गया आपका व्यावसायिक पत्र का प्रारूप। हम एक बार और देख लेते हैं। व्यवस्थापक किधर है, बाईं ओर है। एजेंसी का नाम, पता, दिनांक दाहिनी ओर है। महोदय भी हमेशा बाईं ओर रहता है और भवदीय जो है दाईं ओर रहता है। तो ये आपका व्यावसायिक पत्र का प्रारूप हो गया। और ये आपका पत्र लेखन की क्लास समाप्त। और सारे हमने एक एक पत्र देख लिए हैं, अच्छे से पूरी डिटेल में देखे हैं। एक क्लास में एक पत्र को देखे हैं प्रारूप के साथ। तो अच्छे से पढ़िएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट आपकी डाल दी जाएगी, उस पर जाके देख लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए और देखते हैं आगे क्या है। फिर देखें, एक आपका क्वेश्चन पूछा गया था यूपी ट्रिपल वन रक्षक 2018 के एग्जाम में पूछा गया था कि यदि आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो संबोधन में किस शब्द का प्रयोग करेंगे, ओके। क्या था क्वेश्चन कि यदि आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं या मित्र के द्वारा मित्र को पत्र लिखा गया है तो संबोधन में किस शब्द का प्रयोग करेंगे, आदरणीय मित्र का या पूजनीय मित्र का या प्रिय मित्र का या महोदय। तो हम किसका यूज करेंगे, प्रिय मित्र का यूज करेंगे। और बाकी आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको कल से क्लास में कराए जाएंगे। यहाँ पर 2-3 क्लास 4 क्लास जितनी भी क्वेश्चन की आएंगे, जो भी विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं या जिनकी भी संभावना है
पूछे जाने की वो सारे क्वेश्चन आपके होंगे आपकी क्लास में, क्योंकि आपने पूरा पढ़ लिया है। कम से कम 10 से 11 वीडियो हैं, अच्छे से देख लीजिएगा। पत्र लेखन के उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो भी आए हैं या जो आने वाले हैं, संभावना जताई जा सकती है, सारे क्वेश्चन आपको बताएंगे और आपके क्वेश्चन की PDF भी उसके बाद टेलीग्राम पे डाली जाएगी। तो हमारी टेलीग्राम ID है टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, टीचिंग लर्नर्स बाई शालिनी श्रीवास्तव। इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि PDF भी आपको इसी पे मिलेगी। जब ये सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे उसके बाद क्वेश्चन की PDF डाली जाएगी। टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, ये क्या है, हमारी टेलीग्राम ID है। और टीचिंग लर्नर्स शालिनी ये इंस्टा ID है, अगर चाहें तो आप इससे भी जुड़ सकते हैं, टीचिंग लर्नर्स शालिनी। ओके, तो ये हमारी इंस्टा ID, अगर चाहें तो आप इससे भी जुड़ सकते हैं। तो टेलीग्राम ID से जुड़ जाइएगा क्योंकि इस पर आपको सभी वीडियोज़ की लिंक मिल जाती हैं और जो भी PDF डाले जाएंगे वो सारी चीज़ें आराम से मिल जाएंगी आपको। तो ये सारी चीज़ें होगी। हमने आज पत्रों को समाप्त कर लिया, सारे पत्र समाप्त हो गए। एक क्लास में हमने एक पत्र देखे और एकदम अच्छे से देखे, प्रारूप के साथ में देखे कि अगर आपका कहीं से भी किसी भी पत्र से कोई क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं होगा अगर आप अच्छे से वीडियो को पढ़ लेंगे। ओके, तो पूरे वीडियो को देख लीजिए। 10 से 11 वीडियो आपके हो चुके हैं, 10-11 वीडियो लगभग पत्र लेखन के, इसीलिए इतना लंबा लेके गए कि आपको समझ में आए। तो इसी के साथ क्लास ख़त्म होती है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइए कि उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो धन्यवाद, जय हिंद।